नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक कनौजिया आप लोगों का श्योर सक्सेस क्लासेस कोलकाता में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे ओपन डाइस। डाइस मैंने बता दिया था, लेकिन आजकल एग्जाम में ओपन डाइस से भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। ओपन डाइस दे देगा, बोलेगा इसका अपोजिट बताओ, ठीक है ना। तो मैं इसीलिए आप लोगों को समझते हुए मैं ओपन डाइस लेकर आया हूँ। सबसे पहले तो मैं फिगर बना लेता हूँ दोस्तों, 6 फिगर बनाऊंगा, ठीक है ना। थोड़ा आराम से देखिए, पहले पहले मैं 6 फिगर बनाऊंगा। ये फिगर बना रहा हूँ, ठीक है ना। और ये दूसरा नंबर यहाँ पे बना देता हूँ। दूसरा नंबर है आपका, ठीक है। और इसी को थोड़ा सा इसको बढ़ा देता हूँ, ठीक है। ये हो गया दूसरा। तीसरा देख लो, तीसरा यहाँ पे बना देता हूँ। तीसरा बनाया ऐसे। एकदम ध्यान से देखना दोस्तों, एकदम। अगर ध्यान से देख लिए लास्ट तक ना, तो आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला, मैं एकदम गारंटी के साथ लिख के देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, बस ध्यान रखिए, पहले फिगर बना लीजिए, फिर उसके बाद समझाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे हो गया 3, यहाँ पे हो गया 4। और बनाता हूँ, और थोड़ा सा ऊपर बनाता हूँ, ठीक है। ये 4 हो गया। 5 नंबर इधर देख लीजिए। पहले फिगर बना के फिर उसको बढ़िया से समझाऊंगा आप लोगों को, इसलिए मैं फिगर बनाना जरूरी है। एक इधर बना दिया, और एक इधर ऐसे बना दिया, और एक इधर बना दिया ऐसे, और एक इधर बना दिया ऐसे। अब लास्ट से इधर 6 नंबर, ठीक है ना। तो यहाँ पर पहले 4 बना देता हूँ एक लाइन में। एक हल्का सा पार्ट इधर बन गया, और एक हल्का सा पार्ट इधर बन गया, और एक इधर बन गया हल्का सा पार्ट, और एक बन गया इधर हल्का सा। तो 6 डाइस बन गया दोस्तों। तो नंबरिंग कर लेते हैं, ठीक है ना। नंबरिंग करके अब समझाता हूँ। इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं, इसको 3 मान लेते हैं, 4 5 और ये 6। वैसे 2 वाले में 1 2 3 4 5 6। और वैसे इधर 3 वाले में देख लो, 1 2 3 4 5 6। वैसे इधर भी देख लेते हैं, फोर्थ वाले में 1 2 3 4, और इधर 5। और इधर कोई सिंबल रख लेता हूँ, ये प्लस दे देता हूँ इधर, और इधर रख देता हूँ मैं डॉलर ऐसे, और इधर दे देता हूँ 0, और इधर दे देता हूँ इक्वल टू। वैसे फिफ्थ वाले में क्या है, 1 2 3 4 5, और इधर कुछ दे देता हूँ 0, और इधर दे देता हूँ प्लस, इधर दे देता हूँ मैं ट्राइंगल, और इधर दे देता हूँ नॉट इक्वल टू, नॉट इक्वल टू। वैसे इधर देख लीजिए, 1 2 3
4। अब यहाँ पे प्लस दे देता हूँ एक, इधर क्या दे देता हूँ, इक्वल टू, इधर माइनस, इधर क्या दे देता हूँ, 0। अब देखो दोस्तों ये फिगर बन गया। अब आप लोगों को समझाने में बहुत इजी होगा, ठीक है ना। मैं इसलिए बनाया, थोड़ा लेट लगा, आप लोगों को लगा होगा सर क्या बना रहे, लेकिन यही से फिगर में पूरा समझा दूंगा, एक भी गलत नहीं होने वाला, ठीक है ना। अब हमको ये मैंने क्यों बनाया, क्योंकि देखो खुले पासे में विपरीत सतह हमेशा एक सरल रेखा में होती है, ठीक है ना। विपरीत सरल सतह क्या होती है, एक सरल रेखा में होते हैं और बॉक्स एक बॉक्स के बाद होते हैं, ठीक है ना। अगर लिखना हो तो लिख सकते हो कि खुले पासे में विपरीत सतह हमेशा एक सरल रेखा में होती है और एक बॉक्स के बाद होती है। समझ में आया कि नहीं आया। जैसे मान लो यहाँ पर मैं अगर इसका अपोजिट देखूं तो विपरीत अगर लिखना हो तो लिख सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर देखो मैं पूछूं कि टू का अपोजिट क्या है, टू का अपोजिट आपको पता लग गया कि एक बॉक्स छोड़ के 4 है। मैं पूछा कि अगर 3 का अपोजिट क्या है, तो आप बोलोगे एक बॉक्स छोड़ के 5 है, यही बोलोगे ना। मैंने क्या बताया कि एकदम सरल रेखे में होते हैं और एक बॉक्स छोड़ के उसका अपोजिट होता है, ठीक है ना। अब बचा कौन सा, 1 और 6 तो बचा हुआ है, तो एक दूसरे का अपोजिट होगा। एकदम इजी, इजी है कि नहीं है, बताओ मुझे, कमेंट करके बताओ इजी है कि नहीं है। ऐसे ही पूछेगा, ऐसे खुला हुआ दे देगा, ऐसे खुला हुआ पासा दे देगा, बोला टू के अपोजिट क्या है, तो आराम से बता सकते हो, ठीक है ना। तो टू के अपोजिट 4 हो गया, 3 का अपोजिट 5 हो गया। देखो एक बॉक्स छोड़ के ना, टू का अगर अपोजिट बोला पूछा तो एक बॉक्स छोड़ के 4, टू का 4, 3 का पूछा तो एक बॉक्स छोड़कर 5, और ये बचा हुआ 1 का 6 अपोजिट होगा। एकदम समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है ना। अब वैसे इधर भी आ जाओ, अगर मैं इधर पूछूं आपसे कि 1 का अपोजिट क्या है, बताओ जरा। 1 का अपोजिट क्या है, 5 होगा। 3 का अपोजिट क्या है, 6 होगा। अब जो बचा हुआ है तो 2 का अपोजिट देखो, ये भी रेखा में, तो एक बॉक्स छोड़ के 2 का अपोजिट 4। एकदम समझ में आया कि नहीं आया। समझ में आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, इसीलिए बना रहा था कि आप लोगों को समझ में आएगा, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे 3 वाले फिगर में देख लीजिए, 3 वाले फिगर में देखिए दोस्तों। अब 1 का अपोजिट क्या है, 3 है। 1 का अपोजिट 3 है। और यहाँ पर देखो 4 का अपोजिट 5 है, 4 का अपोजिट 5 है। अब जो बचा हुआ है दोस्तों वही समझ लो, अब जो बचा हुआ है वो समझ लो एक दूसरे का अपोजिट है। अगर इधर भी खिसकाओगे ना, देखो, अरे सॉरी 4 का अपोजिट 6 है, सॉरी यहाँ पर देखो 4 एक बॉक्स छोड़ के ना, 4 का अपोजिट क्या होगा, एक बॉक्स छोड़कर 6 होगा। अब बोलो क्या बचा हुआ, 2। 2 का अपोजिट अगर इधर खिसकाओगे तो ये सरल लिखी में आएगा, ये बॉक्स छोड़ोगे तो 5 बचेगा, तो 2 का अपोजिट क्या हो गया, 5। ठीक है दोस्तों, है ना इजी एकदम पूरा। देखो 1 का अपोजिट 3, फिर 4 का अपोजिट 6, अब ये बचा हुआ 2, 2 का अपोजिट क्या हो गया, 5। एकदम इजी इजी, अपोजिट निकालने का कितना इजी तरीका है कि नहीं है। एकदम इजी तरीका है कि नहीं है, बताना मुझे। एकदम छोड़ के नहीं आओगे एग्जाम में, इतना तो मेरी गारंटी है, ठीक है ना। इसलिए अगर ध्यान से पढ़ोगे तो छोड़ के नहीं आओगे, और मेरा जितना सीरीज निकलता है उसको ध्यान से देखते रहना, तो आपका प्रिपरेशन बहुत बढ़िया से हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब इसका चलते हैं, देखते हैं अपोजिट। अब बाबू ये देखो थोड़ा सा अलग हो तो आप लोग ये मत सोचना ये कहाँ से आ गया। अब मुझे एक बात बताओ, मुझे अगर एक डाइस का एक एक सरफेस होता है, पीस ऐसे, फेस एक फेस होता है, अगर मैं इसको ऐसे लेटर, जैसे पहले जो लेटर बनता था ऐसे 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 अगर बना दूं और इसको खोल दूं तो ऐसा बनेगा ना। इसको अगर खोला तो ऐसा बनेगा, ऐसा। और इसको खोला तो ये कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा। और इसको खोला तो ये ऐसा बनेगा, और इसको खोला तो ये ऐसा बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा। बस मैंने क्या किया, एक पार्ट इधर है, एक पार्ट इधर है, एक पार्ट इधर है, एक पार्ट इधर है, इसी को क्या कर दिया, खोल दिया। समझ में आया। अब धीरे, अब मुझे बताओ, अब बताना 1 का अपोजिट क्या है, आपको पता है 1 का अपोजिट क्या होगा, 5 होगा। अब 2 का अपोजिट क्या होगा, बताओ बताओ बताओ, 2 का अपोजिट बताओ। 2 का अपोजिट 4 होगा। एक के बाद एक अंतराल पे हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब एक चीज बताओ मुझे, अब यहाँ पे 3 में गड़बड़ाना नहीं बाबू। 3 का अपोजिट क्या होगा, देखो ये बनाया था ना, अब इसको मोड़ोगे तो कैसा बनेगा, सेम ऐसे ही बॉक्स बनेगा कि नहीं बनेगा, देखो ऐसा मोड़ने पे कैसा बॉक्स बनेगा, ऐसा लेटर बॉक्स, ऐसा बनेगा ना। अब देखो जो ऊपर है वो इधर बन जाएगा, एक्स हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, और जो इस साइड में जीरो है वो इधर आ जाएगा, और ये इक्वल टू कहाँ पे आ जाएगा, इधर आ जाएगा, और ये डॉलर किधर आ जाएगा, इधर। तो अगर कोई पूछेगा 3 के अपोजिट में क्या है, तो ये है ना बाबू। काहे काहे पगला रहे हो, ठीक है ना। तो एकदम बढ़िया से देखो, एकदम समझ में आ जाएगा, मजा आ जाएगा।
आपको पहले शुरू में बनाया था तो आपको थोड़ा सा लग रहा था कि सर क्या कर रहे, ये सब क्या खींच रहे, ले लग रहा था, लेकिन मैं इसलिए बनाया कि आप लोगों को समझ में जल्दी आ जाए। अब देखो, इधर देखो, अपोजिट देखो। अब यहाँ पर अपोजिट देखो, एक ही स्लाइड में एक ही लाइन में पूरा खत्म कर दूंगा, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर मैं पूछा एक का अपोजिट, तो आपको आपने लिख ही लिया। देखो एक का अपोजिट क्या है, ये 5 है। और 2 का अपोजिट कितना हो गया, 4 हो गया। हो गया ना। अब बाबू एक चीज बताओ मुझे, जरूर बताना, अगर मैं इसको मोड़ता जाऊं, अगर इसको ऐसे एक बॉक्स बना दूं, कोई बोले 3 का अपोजिट क्या है, तो वही बनेगा। देखो अगर मैं एक बॉक्स ऐसे बना दिया, इसको कैसे काट दिया है मैंने, प्लस के टाइप का काट दिया, इसको काट के इधर लगा दिया है, और ये वाला कट्टा इधर है, और ये वाला इधर है, और ये वाला इधर है। समझ में आया कि नहीं आया एकदम। तो बस लगा दो ना, क्या दिक्कत है। तो चलो अब लगा दो, यहाँ पे 0 हो गया, यहाँ पर क्या हो गया 0, यहाँ पर क्या हो गया प्लस, यहाँ पर क्या हो गया ट्रायंगल, और यहाँ पर क्या हो गया नॉट इक्वल टू। तो 3 का अपोजिट में यही होगा ना एकदम। बहुत आपको अगर चनाक होगा एग्जामिनर तो ऐसे वाला देगा। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो ये एकदम मजा आ रहा है तो एकदम लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। अब इसका देखते हैं बाबू, इधर देखिए जरा। तो वो आपको यहाँ पे दिख गया कि एक का अपोजिट 3 हो गया 1 का। अब 2 का अपोजिट कितना है 4 है, 2 का अपोजिट 4 है। अब बताओ अब कैसे होगा, हमको तो समझ में नहीं आ रहा है। आप बताओ 1 का अपोजिट 3 हो गया, 2 का अपोजिट 4 हो गया। अब मुझे तो और नहीं समझ में, बताओ जरा। तो अब इसका अपोजिट क्या होगा, अगर हम दोनों के ये दोनों का अगर मिला दे, मान लो एक टाइस ऐसे बनाए, एक टाइस ऐसे हाफ कर दिया इसका, एक पेज का हाफ कर दिया इधर, और एक पेज का हाफ कर दिया इधर, दोनों का हाफ हाफ कर दिया, और हाफ हाफ कर, हाफ का इधर हो गया, हाफ हाफ एक ही का हाफ हाफ इधर हो गया, और एक ही का हाफ हाफ इधर हो गया। तो इधर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा इधर वाला, और इधर क्या होगा माइनस, और इधर क्या हो जाएगा इक्वल वाला, और इधर क्या हो जाएगा क्या है 0, ठीक है ना। तो अब कोई बोलेगा इसका अपोजिट क्या है, तो इसका अपोजिट ये है, और इसका अपोजिट ये है ना। इजी, इजी है कि नहीं पहले ये बताइए मुझे। इजी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए फटाफट, लाइक शेयर। चलो दोस्तों, अब नेक्स्ट टाइप का देख लेते हैं। अब ऐसा तो दे दिया, कभी कभी कैसा देता है बाबू कि क्या है था, ओपन दे देता है, ओपन दे देगा, बोलेगा क्लोज फिगर क्या बनेगा, आप बताइए जरा क्लोज फिगर क्या बनेगा। मैं एक पहले बना लूं, फिर वैसे ही मत घबराना, पहले बनाने दीजिए फिर समझना, फिर समझ में आएगा। पहले मैं एक बना लेता हूँ डाइस, फुल आउट डाइस, 4 डाइस हो 4 हो गया, और इधर एक बना दिया यहाँ पर, और एक इधर मैंने नंबरिंग कर दिया, इसको ए लिख दिया, यहाँ पर बी लिख दिया, यहाँ पर सी लिख दिया, डी ई और एफ लिख दिया। अब यहाँ पे मैं ऑप्शन दे रहा हूँ, जरा आप लोग बताइए मुझे कमेंट में कि कौन सा इसका क्लोज डाइस बनेगा, ठीक है ना। तो पहले एक मैं बना लेता हूँ, फिर आप लोग बताना मुझे इसका कौन सा डाइस बनेगा। ये फर्स्ट हो गया, यहाँ पर एक और बना लीजिए, नंबर अभी लिख रहा हूँ फिर बताना मुझे। यहाँ पे थर्ड हो गया, यहाँ पे फोर्थ हो गया। अब इधर मैंने लिखा ए, नहीं सॉरी, इधर लिखा बी सी डी, इधर लिखा बी सी डी, और इधर लिखा मैंने सी डी बी, और इधर लिखा मैंने ए बी सी, ए बी सी, और यहाँ पर लिखा मैंने, ठीक है। एक मिनट है, एक मिनट रुक, एक मिनट दोस्तों है। हाँ दोस्तों, ये फोर्थ नंबर देखो, फोर्थ नंबर क्या है, ये है आपका, यहाँ पर लिखा हुआ है ई, और यहाँ पे एफ, और यहाँ पे लिखा ई। अब बताओ इसको अगर बंद करेंगे, बढ़िया से एकदम देखो, अगर इसको हम बंद करेंगे एक डाइस बनाएंगे, तो इसमें से कौन सा आएगा, जरा बताओ, आप लोग कमेंट करके जरा बताओ।
ठीक है, चलो बताओ। ठीक है, मैं ये बताता हूँ। मैं इसमें कभी भी ऐसा पूछे दोस्तों, कभी भी ऐसा पूछे क्लोज डाइस में, तो कभी भी देखना जो भी अपोजिट होगा ना, जैसे यहाँ पर बी का अपोजिट क्या होगा, डी होगा। बी का अपोजिट क्या होगा, डी होगा। और बी का अपोजिट डी, और सी का अपोजिट क्या होगा, ई होगा। अब बचा हुआ ए का अपोजिट क्या होगा, एफ होगा। तो ये जो अपोजिट बन रहे हैं ना, कभी साइड में नहीं आएंगे। अपोजिट कभी साइड में नहीं आएंगे, तो यहाँ पर देख लेना है। बी के साइड में डी है, हाँ है, तो ये अपोजिट है, साइड में कभी नहीं है, तो मतलब ये वाला फिगर नहीं बनेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बात? ठीक है ना, यहाँ पे ये अपोजिट है, तो ये अपोजिट कभी भी साइड में नहीं आती। ठीक है ना, साइड में नहीं आएंगे, तो इसका मतलब ये फिगर इसका नहीं बनेगा, ये गलत हो गया। ठीक है ना, अब यहाँ पे देखो, सी है, बी है, और सी है, और क्या है, ई है। अब सी है, डी है, अब सी है और डी है। अब एक बात बताओ, यहाँ पे बताओ, बी का अपोजिट क्या है यहाँ पे, ये देखो बी का अपोजिट आ गया यहाँ, बी का अपोजिट इधर भी आ गया देखो, तो ये भी तो नहीं बनेगा, ये तो आ गया। ठीक है ना, अब देखो इसमें देख लो, इसमें अब देखो यहाँ पे कुछ अपोजिट बन रहा है, हाँ ना, बन रहा है ना, क्यों नहीं बन रहा है, ए का अपोजिट एफ होता है ना, ये देखो यहाँ पर देखो ए का अपोजिट एफ हो रहा है, तो ये भी तो नहीं बनेगा बाबू। समझ में आ रहा है, एक ही फिगर से समझ में आ रहा है। कभी भी अपोजिट जब हम क्लोज करेंगे, अपोजिट साइड एक दूसरे के पास पास नहीं होती है। ठीक है ना, तो ये इतना समझ लो। तो यहाँ पर इसलिए अगर जब तीन क्या हो गए, गलत हो गए, तो मतलब यही सही है ना बाबू। ठीक है ना, इसमें देखो कोई साइड पर इसके इक्वल हो रहा है, कोई नहीं हो रहा है, तो मतलब ये क्या हो गया, सही हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया? एक और करो, सब समझ में आएगा। एक और करो, मैं बता देता हूँ, फिर समझ में आएगा। एक और क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग करो, जरा मैं बना देता हूँ, मैं एक बनाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 करो आप लोग। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पे ऑप्शन दे रहा हूँ मैं, बताना मुझे कौन सा क्लोज फिगर बनेगा। ठीक है ना, बताना मुझे। एक यहाँ पर मैंने बनाया, एक दूसरा बनाया फिगर, अभी मैं नंबरिंग कर रहा हूँ। दूसरा बनाया मैंने, तीसरा बनाया इधर, फोर्थ बनाया इधर। देखो दोस्तों, डाइस, ठीक है ना, और वो समझ सकते हो, इसमें से बनाना थोड़ा डिफिकल्ट चीज है। ठीक है, अभी मैं नंबरिंग करता हूँ। पहला का देता हूँ 1 2 3, 1 2 3, और दूसरे का देता हूँ 4 5 6, और इसका देता हूँ 4 5 3, और इसका देता हूँ 2 5 4। अब बताओ इसका क्लोज फिगर क्या बनेगा, बताओ ध्यान से मुझे, क्लोज फिगर क्या बनेगा, जल्दी बताना है, कमेंट में बताओ फटाफट। ठीक है, चलो अच्छा मैं ही बता देता हूँ, आप लोगों से नहीं हो रहा है कोई बात नहीं, लेकिन बहुत ही ज़्यादा एग्जाम के रिलेवेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, और पूछता है आजकल के, उसमें आ रहा है। ठीक है ना, तो चलो पहले इसका अपोजिट लिख लेते, फिर समझ में आएगा। 1 का अपोजिट बताओ, 3 है। 4 का अपोजिट बताओ, 6 है। अब बचा कौन सा, 2 का अपोजिट 5 हो गया, हो गया सीधा सीधा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 है। 1 का 3 आया, ये देखो अपोजिट यहीं पे आ गया, ये देखो ये दोनों, तो ये मतलब ये बनेगा ही नहीं, ये इसका क्लोज फिगर नहीं बनेगा। अब इधर आ जाओ, 4 5 6 में, 4 और 6 है क्या, हाँ है ना, देखो ना इधर 4 6 है, तो मतलब ये इसका अपोजिट नहीं बनेगा। ठीक है ना, अब वैसे इधर देखो, यहाँ पर कोई अपोजिट देखो, 4 4 का 6 आना चाहिए, 4 का 6 है क्या, नहीं है। ठीक है ना, अब यहाँ पे 5 का कितना आना चाहिए, 2, 5 का 2 है क्या, नहीं। ठीक है ना, 3 का कितना आना चाहिए, 1, तो नहीं है। मतलब
यही होगा, ये नहीं बन रहा है, यही होगा, क्या होगा, यही होगा। और ये वाला क्या होगा, गलत। देख लो यहाँ पर कितना हो गया, 2 का क्या आना चाहिए, 5। ये देखो 2 का अपोजिट यहाँ पे 5 आ गया, तो ये मतलब 2 का 5 हो गया, मतलब ये नहीं बनेगा क्लोज फिगर, ये क्लोज फिगर बनेगा। समझ में आया कि नहीं दोस्तों? अगर समझ में आया तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और अच्छा लगे तो दोस्तों को भी शेयर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग खुश रहिए और ऐसे ही पढ़ते रहिए। धन्यवाद।